ओम शांति। हमें व्यक्त से अव्यक्त होना है, वही हमारी मंजिल है। जैसे ब्रह्मा बाबा हुए, हमें भी वैसे ही बनना है। पहली बात हम सबको याद रखनी है कि इसमें परम सुख है। कलयुगी संसार में उलझने में सुख नहीं है, कष्ट ही कष्ट हैं, क्योंकि लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। उनके लिए धन ही सब कुछ हो गया है। वो धन के अलावा किसी चीज को महत्व देते ही नहीं हैं, इसलिए अनेक उलझनें पैदा हो रही हैं। आओ हम सभी इस संसार की तृष्णाओं से ऊपर उठकर प्रभु मिलन के सुख का सच्चा स्वाद चखें। ये सुख केवल एक बार मिलता है। इसके लिए हमें व्यक्त भाव को छोड़ना है। कई लोग बाह्य मुक्ता में बहुत रहते हैं, वे अव्यक्त नहीं हो सकेंगे। हमें व्यक्त भाव से परे, व्यर्थ बातों से परे, व्यक्त और व्यर्थ दोनों मिले हुए हैं। जो व्यर्थ में है वो व्यक्त में ही है। जो व्यर्थ से मुक्त होकर अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे वे अव्यक्त होते जाएंगे। बाबा के महावाक्यों में हम सुनते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी मंजिल और कठिन सब्जेक्ट है आत्मिक दृष्टि बनाना। सब आत्माएं हैं, इस स्थिति में स्थित हो जाना। जो ये अभ्यास करेंगे वो संपूर्ण पावन बनकर अव्यक्त हो जाएंगे। तो हमें लक्ष्य बनाना है। थोड़ा समय है और हमारी अव्यक्त स्थिति ही हमारे बहुत काम आएगी, संसार के बहुत काम आएगी। अव्यक्त स्थिति में रहने वाली आत्माएं संसार के लिए लाइट हाउस, सहारा दाता, मुक्ति दाता, वरदाता बन जाएंगे। इसलिए इस चीज के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लक्ष्य को और मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। लक्ष्य अगर ढीला होता है तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है। लक्ष्य बनाएं। मुझे अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है। जिस मार्ग पे चल दिए मंजिल तक पहुंचना है, ये नहीं मार्ग से वापस मुड़ जाना है, बीच में ही छोड़ के पीछे हट जाना है। हटना तो है ही नहीं। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो अवश्य विचार करें। जिस मार्ग पर एक बार चल दिए, चलते ही रहना है, दौड़ते रहना है, उड़ते रहना है, जब तक मंजिल पर न पहुंच जाएं। मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। तो योग के चार्ट को 4 घंटे से ज्यादा करने का लक्ष्य बनाएं, और जिसको सचमुच व्यक्त होने की श्रेष्ठ इच्छा हो, जो इसके महत्व को समझते हों, वो 8 घंटे तक अपने योग के चार्ट को ले चलें। कई लोग अभी तक भी नहीं समझते कि हमें कर्म में योग करना। सोचते 8 घंटा कैसे बैठेंगे, अब 1 मिनट भी न बैठो। वैसे सवेरे शाम बैठना परम आवश्यक होता है स्थिरता के लिए, लेकिन कर्म योगी बनकर कर्मों के प्रभाव से ऊपर रहना, यही हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है ना। तो कर्म में रहें। जो भी आपको ड्यूटी है, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको निभाते रहें। थोड़ा हल्का रहने की आदत डालें। करण करावनहार सर्वशक्तिवान भी साथ दे रहा है, उसकी शक्तियां भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। केवल ये न सा रखें तो उसकी शक्तियां हमारे साथ काम करती रहेंगी और बहुत सारे कार्य आसान हो जाएंगे। टेंशन में आने की आदत, जल्दी ही दुखी और परेशान होने की आदत हमें होनी ही नहीं चाहिए। एक सुंदर लक्ष्य बनाएं। आपके पास चार्ट आता रहेगा और उसको फॉलो करें, ताकि समय आने से पहले हम इतने स्ट्रांग हो जाएं, समय को फेस भी कर सकें और समय पे वो महान कार्य भी कर सकें जो हमें करने चाहिए।
आप सभी समझते हैं आने वाला समय कैसा होगा, कैसा आ रहा है। स्वर्णिम युग से पहले ये काली रातें कैसे हटेंगी, उसमें क्या मनुष्य का हाल होगा। भगवान के शब्दों में, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे, चक्की चलेगी विनाश की। इसलिए उससे पहले ही हम अपने को बहुत स्ट्रांग करें, अव्यक्त बनाएं, महान बनाएं, स्वमानधारी बनाएं, तो हम महान कार्य कर सकेंगे। ओम शांति।